बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल रेसिपी, पकौड़े की रेसिपी। यानी हम इसमें बनाएंगे आलू के पकौड़े, जो इंतहाई खस्ता कुरकुरे मुंह में घुल जाने वाले बेहतरीन रेसिपी। और इसको हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चों की चटनी के साथ। और इतने खस्ता, इतने सॉफ्ट आपके पकौड़े बनेंगे कि आप मुद्दतों याद रखेंगे। और हम इंतहाई इजी तरीके से इसको बनाएंगे, घर में तैयार कर देंगे। लुक बिल्कुल इंशाल्लाह बाज़ारों वाला जैसा आएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने आधा किलो के करीब आलू लिए, और आलू का इस तरीके से करना है, आपको पील ऑफ करना है, जिसका छिलका उतार देना है। और कोशिश करें आलू हमेशा साफ लें, साफ़ सुथरे हों और गोल आलू हों। ये देखें, इस तरह हमने सारे आलूओं के छिलका उतार देना है आलूओं का। इस तरीके से एक पील ऑफ कटर लेकर इस तरीके से बारीक बारीक छिलका हमने उतार लेना है। जब हम आलूओं के आलूओं के छिलके उतार लेंगे, फिर उसके बाद हमें अगला स्टेप क्या करना है, इसके गोल गोल हमने स्लाइसेस करने हैं। और इन स्लाइसेस को हमने पानी में भिगो के रखना है, ताकि आलू हमारे काले ना हो। इस तरह हमने देखिए गोल गोल स्लाइसेस करें। और एक खूबसूरत से बॉल में पानी, इतने पानी में हमने आलूओं को डिप किया कि आलू उसमें डूब जाए। क्योंकि आलू को हम पानी में क्यों डिप करके रखते हैं, ताकि आलू काले नहीं पड़े। अगर आलू को वैसे ही रख देंगे तो ये जल्दी इनका यानी ये काले हो जाते हैं। अब इसको एक स्ट्रेनर की मदद से चाल लेंगे, क्योंकि हमने आलूओं को खुश्क करना है। खुश्क आलूओं पे ही कोटिंग चढ़ेगी, गीले आलूओं पे कोटिंग उतरने का खतरा होता है। तो इस कोटिंग के लिए सबसे पहले हमने एक खूबसूरत से बॉल में 1 कप बेसन लिया। ये देखिए, ये वाला 1 कप है, मेजरिंग कप से 1 कप बेसन। इसमें क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। 1 कप हमने इसमें मैदा लिया। ये, या आप आधा कप अगर कम है तो आधी क्वांटिटी कर लिए। और 1/4 कप के करीब हमने इसमें मैदा यूज़ करना है। इससे बहुत अच्छे और क्रिस्पी आपके पकौड़े बनेंगे। ये देखिए, ये रेशो आपने याद रखनी है। 1 कप मैदा और 1/4 कप इसमें, 1 कप बेसन, 1/4 कप इसमें मैदा। इसके साथ हमने 1 टेबल स्पून के करीब इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। ये हमने इसमें शामिल कर दिया, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास टीस्पून है, तो हम इसके तकरीबन 2 टीस्पून। और साथ में खूबसूरत सा लुक देने के लिए 2 चुटकी जर्दे का कलर यानी ऑरेंज फूड कलर हम इसमें ऐड कर देंगे, शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छा एक खूबसूरत सा लुक आएगा। और साथ में हमने 1 टीस्पून के करीब नमक इस्तेमाल करना है, या हस्बे जायका नमक आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। और साथ में हमने 2 चुटकी यानी 1/4 टीस्पून के करीब सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा हमने इसमें शामिल कर देना है। इससे आपके पकौड़े बहुत नरम, सॉफ्ट और फूलेंगे। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, जितने भी खुश्क अज्जा हैं, सबको पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से आपने एक बीटर की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि तमाम मसाले में मैदे के साथ, बेसन के साथ अच्छी तरह मिक्स हुए। अब थोड़ा थोड़ा करके इसके हमने एक अच्छी सी बैटर यानी थिक कंसिस्टेंसी में इसका एक बैटर तैयार करना है, घोल तैयार करना है। ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना आपने। आम तौर पे लोग पतला कर देते हैं, कोटिंग उतर जाती है, इससे आपके पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें। एकदम से अगर पानी शामिल कर लेंगे, फिर बैटर आपका पतला होने का खतरा है। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे, बीटर की मदद से बीट करते जाएंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स और गुठलियाँ ना रहें बेसन के अंदर। ये देखिए, अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है ये। और एक आपका ये फ्लफी सा टेक्सचर होना चाहिए जब आप बेसन, ये देखें, एक हमने बहुत अच्छे तरीके से, ये देखें, इस तरीके से आपका बेसन ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये इस तरीके से आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये आपका अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है बेसन और मैदा, ताकि इसमें गुठली नहीं है। इस तरीके से एक फ्लफी सा इसका टेक्सचर नज़र आएगा। और बहुत अच्छा देखें, इसमें एक लुक नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा कलर इसमें नज़र आ रहा है बेसन में। आप इसको चाहें, अब अपने मर्ज़ी के हिसाब से हमने इतना गाढ़ा बेसन रखना है कि कोटिंग इस पर आराम से आलूओं पे चढ़ जाए। ये देखें, बस इससे ज़्यादा आपने इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करना, वरना बेसन की जो हमारा बैटर है वो पतला होने का खतरा है।
ये देखिए व्यूअर्स, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने एक कढ़ाई ली, उसमें तकरीबन 2.5 कप के करीब, या डीप फ्राइंग के लिए हमें ज़्यादा ऑयल चाहिए, तो अच्छा सा यानी साफ़ सुथरा ऑयल लें। कोशिश करें कि पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो। ये हमने पकौड़ों के लिए ऑयल इसको गरम करना है। मीडियम आंच पे ये सारा काम होगा। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे ऑयल को आपको गरम नहीं होना चाहिए, वरना आपके पकौड़े डालते ही फ़ौरन से इसका कलर डार्क ब्राउन की तरफ चला जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और पकौड़े ख़राब होने का भी ख़तरा है। ये देखिए व्यूअर्स, इसको मीडियम आंच पर हम इसको गरम करेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हमारा बैटर होना चाहिए। ये बिल्कुल इसमें कोई लम्स नहीं है, बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर हमने तैयार किया है, गाढ़ा सा, जैसे हमने आम तौर पे ये यूँ समझ लीजिए जैसे हम केक का बैटर तैयार करते हैं। ये देखिए इस तरह हमने स्पून के पीछे से एक आपने चम्मच पे उंगली से फेर के देखा, ये आपका बैटर आपस में मिल नहीं रहा, इसका मतलब है ये बैटर आपका बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। तो ये इसकी चेक करने का तरीका है। और इसमें अब देखें ये अच्छी तरह हमारा ऑयल यहाँ पे तकरीबन मीडियम आंच हमने करनी है, मीडियम से थोड़ी सी हाई, यानी मीडियम टू हाई की तरफ जाना चाहिए। अब ये देखें हम चेक करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा बेसन का बैटर लें और कढ़ाई में डाल के देखें आपका ऑयल गर्म हुआ है। अब ये देखें एकदम से ये ऊपर आ गया, बस ये समझ लें इस मौके पर हम अपने पकौड़े फ्राई कर सकते हैं आलू के। अब हमने पकौड़े किस तरीके से फ्राई करना है, ये बहुत काम एहतियात से करना है आपने। सबसे पहले हमने एक आलू का एक स्लाइस लेना है और उसको हमने अपने बैटर में अच्छी तरीके से डिप करना है और एक हल्के हाथ की तरफ से हाथ थोड़ा सा नीचे करके तरफ आराम से घी में इसको डाल लेना है, शामिल कर देना है। इस तरीके से हम स्लाइसिस में कोडिंग करते रहेंगे, बेसन और मैदे की कोडिंग, ये जो हमारे बैटर में डिप करेंगे आलूओं को, और इसको कढ़ाई में शामिल करते जाएंगे। ये देखें, ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरीके से आलूओं पे बैटर आपका कोट हो जाए। यानी आलू को ये देखें, दोबारा देखें, अच्छी तरीके से इसको आलू को डिप करना है बेसन और मैदे के यानी बैटर में, और इस तरीके से बहुत आराम से आपने कढ़ाई में। और व्यूवर्स एक बात आप जहन में रखिएगा कि डालते ही आपने चम्मच नहीं चलाना है, वरना कोटिंग उतर जाएगी। पहले आप स्टेबल होने दें, सारे पकौड़े पहले अच्छी तरह डाल लीजिए, और ज़्यादा ओवरलोड भी कढ़ाई में नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा आपने इसमें ये आलू के जो हमने स्लाइसेस किए पकौड़े बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालें। बस इतना डालिए कि पकौड़े आराम से इसमें फ्राई हो सके, उनको एक जगह चाहिए ताकि एक अच्छी तरीके से इस पर कोटिंग भी फॉर्म हो जाए कि उतरे ना, और एक लुक भी देखने में अच्छा लगे। कोशिश करें कि कम से कम पकौड़े इसमें डालें। यानी एक उसमें इतनी बड़ी हमारी ये कढ़ाई है, इसमें तकरीबन 8 से 10 या 12 आप इसमें स्लाइसेस फ्राई आराम से इजीली कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हम सारे पकौड़े इसमें हमने आहिस्ता आहिस्ता करके पकौड़े इसमें शामिल करते जाएंगे। ये आलूओं के जो स्लाइसेस है उसको बेसन में डिप करके हम इसको आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे। और ये देखें अब आराम से एक साइड पर फ्राई हो रहे हैं। अब इसकी साइड को देखें, इसको हमने चेंज कर देना है। ये देखिए क्या खूबसूरत सा कलर, दूसरी साइड से दोनों तरफ कोटिंग बहुत अच्छे तरीके से व्यूवर्स चढ़ गई। अब ये अच्छी तरह, अब इसकी साइडें आराम से करके चेंज करेंगे और एक हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हमने इस पर खूबसूरत से लेकर आना है। बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना, वरना इसका लुक बहुत यानी अच्छा नहीं लगता। एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर लेकर आएंगे ताकि आपके पकौड़े बहुत ज़्यादा, और इसी से आपके इसमें पकौड़ों में क्रिस्पीनेस आएगी, यानी करारा खस्ता बनेंगे। ये देखिए अलट पलट करके तकरीबन इसका जो फ्राइंग टाइम है तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर आपके आलू के ये पकौड़े तैयार हो जाएंगे, ये फ्राई हो जाएंगे इसमें आराम से ईजीली। ये देखें व्यूवर्स क्या खूबसूरत अंदाज में पकौड़े आपके फूले हुए भी हैं, और एक खूबसूरत सा इसमें कलर भी नज़र आ रहा है। आराम से साइडें चेंज कर करके इसको हमने फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से अब हमारे पकौड़े माशाल्लाह बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, फ्राई हो चुके हैं, और हमने एक दफ़ा इसको फ्राई कर लिया। उसके बाद इसी तरीके से सेम यही तरीक़ाकार से हम दूसरे बाकी अपने आलू भी फ्राई कर लेंगे। देखिए अभी हमारे ये जो हमने पहले ये तकरीबन ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत इसमें पकौड़े का लुक आ गया, और क्या खूबसूरत इसमें बैटर उतरी भी नहीं है कोटिंग, और बेहतरीन से। अब इसको आराम से निकाल लेंगे स्ट्रेनर की। एक्सेस ऑयल इसका इस तरीके से अपने झटक के हल्का हल्का निकाल लेना है। कोशिश करें कि इजाफी ऑयल इससे निकल जाए। अब हम इसको एक स्ट्रेनर के ऊपर रखेंगे।
स्टेनर पे रखने का ये फ़ायदा है कि हवा एयर चारों तरफ से लगती है, इससे पकौड़े क्रिस्पी रहते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, इसी तरीके से हमने पकौड़े इसमें कढ़ाई में पहली दफ़ा फ्राई किए थे, सारे हमने इस तरह निकाल लिए और इसका ऑयल इसमें छान लेना है स्टेनर में। इससे आपके पकौड़े बहुत खस्ता बनेंगे और ज़्यादा ऑयल भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ऑयल हमने ऑलरेडी निकाल लिया है इस चटनी पर डाल के। अब व्यूअर्स हम इस तरह बाकी अपने सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे जो हमने बनाए थे। अब हम अपने पकौड़ों को डिश आउट करेंगे एक खूबसूरत सी डिश में। तो लीजिए व्यूअर्स, हमने अपने पकौड़ों को डिश आउट कर लिया है और साथ में हमने पुदीने, हरा धनिया और हरी मिर्चों की एक लाजवाब सी चटनी, ये इसके साथ हमने इसको सर्व करेंगे। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह करीब आपको अपलोड करेंगे। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकौड़े तैयार हैं। आप ये आपके इंशाल्लाह इफ्तार के दस्तरखान की जीनत बन जाएंगे। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आलूओं के पकौड़ों की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, इस पर प्यारा सा कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो व्यूअर्स, ये आम तौर पे आम दिनों पर हाई टी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और वैसे माह रमज़ान में इफ्तार के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।